अध्याय 14 साक्षात्कार। मैं जिस तीव्रता तथा एकाग्रता से ध्यान कर रहा था, मेरे हृदय में जो व्यग्रता थी, उसके बावजूद अभी भी मुझे दिव्य के स्वरूप के दर्शन नहीं हुए थे। मैं यह भी नहीं जानता था कि मेरे ध्यान में सुधार मेरी प्रगति का संकेत था या नहीं। मैं अभी ही अपनी अधिकतम संभव सीमा तक ध्यान कर रहा था। मैंने निर्णय किया कि मुझे अपनी साधना संपन्न होने तक धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है। 13 फरवरी 2011 को जब श्री यंत्र तथा मंत्र के साथ माँ का ध्यान आरंभ करने के ठीक 40 दिन पूरे हुए, बिल्कुल ही अनपेक्षित घटना घटित हुई। कुछ ही दिनों पूर्व मैंने अपनी दिनचर्या परिवर्तित कर ली और संध्या 9 बजे से आरंभ कर 10 बजे सुबह तक ध्यान करना शुरू कर दिया था। लगभग 5 बजे प्रातः जब मैं पूरी सचेतना के साथ ध्यान कर रहा था, मुझसे कुछ फुट की दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई जो आंशिक रूप से दूसरी दिशा में घूमी हुई थी। पिछले 2 दशकों में मैंने विभिन्न देवियों, योगिनियों, यक्षिनियों तथा अप्सराओं की तांत्रिक साधनाएं की थी, जो सभी देवी की निम्नतर शक्तियां है। कभी कभी मैंने आकाशीय आकृतियां देखी थी, पर यह अनुभव इतने कम समय तक टिके कि उनका कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। कुछ अन्य अवसरों पर मुझे स्वप्न में ये आकृतियां दिखी थी। इस बार चूंकि मैं पूरी तरह जगा हुआ था, मैंने सोचा कि पिछले अवसरों की तरह मैं एक आकाशीय आकृति देख रहा हूँ और यह जल्दी ही विलीन हो जाएगी। दोनों ही तरह से मैंने इसे एक भटकाव माना जो मेरा ध्यान भंग करने प्रकट हुआ था। पहले से भी अधिक दृढ़ संकल्प तथा मजबूत संतुलन के साथ मैं अपना ध्यान करता रहा। वह आकृति विलीन नहीं हुई और अपना मुंह दीवार की ओर कर बनी रही। अचानक इसने अपने हाथ एक लय में हिलाने शुरू किए। अभी एक हाथ हिला और अब दूसरा हाथ हिला। अभी दाएं हाथ में गति हुई और फिर बाएं में हुई। उन हाथों की सम्मोहक गतियों से अपनी चेतना न भटकने देना चाहते हुए मैंने मंत्र पर केंद्रित रहना जारी रखा। वह आकृति फर्श पर बैठ गई। मैं अब भी उनकी ओर भली भांति न देख रहा था। मैं गहरी ध्यान में डूबा इस सत्ता की पूर्ण उपेक्षा करने पर दृढ़ था। आयो जी, सर्वानंद बाबा आयो जी। एक अत्यंत सुमधुर नारी कंठ ने मुझे पुकारा। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने मुझे बाबा के द्वारा दिए नाम से पुकारा था, मैंने उन पर गौर नहीं किया और अपने ध्यान में लगा रहा। कुछ पल बाद उन्होंने अपनी पुकार दोहराई, यह सोचकर कि यह नित्या होगी, जो दिव्य माता की संगीनी शक्तियों में एक है। मैंने उन पर फिर गौर नहीं किया और ध्यान में लगा रहा। तीसरी बार मेरा नाम पुकारने के बाद आकृति मेरी ओर घूमी और उन्होंने सीधा मेरी ओर देखा। अब उसकी मैं और अधिक उपेक्षा नहीं कर सकता था। आखिरकार वे मेरा नाम जानती थी, जिसे मैंने शायद ही कभी किसी को बताया था। इसके अलावा वे वहां दृढ़ता से टिकी थी। यदि यह एक अवांछित सत्ता होती अथवा केवल मुझे आशीर्वाद देने आई होती, तो अब तक अंतर्धान हो चुकी होती। इसके बजाय वे फर्श पर पालथी लगाकर उस तरह बैठी थी जिस तरह एक माँ अपने शिशु के समीप बैठती है। मैंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया था। मैं अपने ध्यान के दौरान ही उठ खड़ा हुआ। अभी भयानक ठंड थी और मैंने उन्हीं मोजे पहन रखे थे। मैंने तेजी से अपने मोजे उतारे ताकि मैं उस छवि के प्रति नंगे पांव अपनी श्रद्धा निवेदित कर सकूं। वहां इतनी जगह नहीं थी कि मैं पूरा दंडवत प्रणाम कर सकूं। श्री यंत्र के आगे जाकर मैं ठंडे पड़े अग्निकुंड के ऊपर से होते हुए आड़ा लेटकर अपनी श्रद्धा निवेदित की। मैं सर्वानंद हूँ, मैंने कहा और ऊपर देखा। जैसे मोम ताप को नहीं सह सकता, जिस तरह प्रकाश के आते ही अंधकार विलीन हो जाता है, उसी तरह मैंने स्वयं को खो दिया। मैं जो एक छोटी बूंद की तरह था, समुद्र के विषय में क्या जान सकता था।
कैसे यह कल्पना कर सकता था कि मैं सृष्टि को जन्म देने वाली माता देदीप्यमान आंखों में देख सकूंगा। मुझे देखते हुए मेरे सामने वही थी जिनकी मैंने अपने जीवन भर प्रतीक्षा की थी। वे आ गई थी। मैंने उनके गौर मुखमंडल की ओर देखा। उनकी आंखों का तेज, उसकी छोटी नाक और बड़े होंठ, केस जो ऊपर से गिरकर नीचे जमीन तक एक काली नदी की तरह प्रवाहित हो रहे थे। उनका तेज अब असहनीय था, जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मैं अब बेसुध हो गिरने ही वाला था कि उन्होंने मुझे तेजी से किंतु कोमलता से उठा लिया और मुझे अपने सिर के ऊपर ले गई, जैसे मैं केवल एक खिलौना हो। मैंने अपने हाथ उनकी गर्दन की चारों ओर डाल दिए और जब उनकी ओर देखा तो उनकी चमकती आंखों ने मानो मेरे अस्तित्व के उस प्रत्येक अणु को नष्ट कर डाला जिसे मैं जानता था। मैंने उनकी केश राशि में अपना चेहरा छिपा लिया और एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गया। यह एक अनंत खाई थी जो उतनी ही अंधकारमय थी जितनी उनकी आंखें चमकदार थी। ब्रह्मांड के अकल्पनीय अंतरिक्ष से होते हुए ले जाकर उन्होंने मुझे द्वैत की प्रकृति दिखाई कि किस तरह अंधकार और प्रकाश, आनंद और दुख अविच्छेद्य है। अपने हाथों के एक कोमल झटके से उन्होंने मुझे अपना सिर पीछे झुकाने को प्रेरित किया और अब वे ऊपर मुझे देख रही थी। अनगणित भावनाओं ने मुझे सचेतनता की अकथनीय स्थिति में पहुंचा दिया। मैंने एक बार फिर उनके बालों में अपना सिर छिपा लिया। वे मेरे निमंत्रण और मेरे निरंतर तथा दृढ़ पुकार पर पहुंची थी, और जब वे वास्तव में आ चुकी थी तो मेरे पास उन्हें देने के लिए क्या था? कुछ भी तो नहीं। वे इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री एक निर्जन भूमि में एक झोपड़ी के गंदे और उबड़ खाबड़ फर्श पर बैठी थी। उनके जैसी ऐश्वर्यशालिनी को अपने स्वर्गिक सिंहासन पर होना चाहिए था। मैं नहीं जानता था कि कैसे उनका स्वागत करूं और सोचता रहता कि ऐसे कैसे एक भिखारी एक महारानी का स्वागत कर सकता है। मेरे पास उन्हें देने को जो भी था वह सब अशुद्ध था। मेरा हृदय, मेरा शरीर, मेरा मन सभी अशुद्ध थे। मेरे पास कोई नैवेद्य न था, मेरे पास फूल भी नहीं थे, पर मैं उन्हें कुछ देना चाहता था। उनके नाम से बढ़कर पवित्र और क्या हो सकता था, मैंने सोचा। मेरे हृदय की अटल गहराइयों से जगन माता की एक स्तुति झरने सी फूट पड़ी। मैंने अपने चेहरे को बस जरा सा उठाया और जितनी जोर से उसे गा सकता था गाने लगा। उन्होंने मुझे एक बार फिर कोमलता से आगे पीछे झुमाया और मुझे अपनी अत्यंत जीवंत मुस्कुराहट दी जो करुणा, प्रेम तथा दया से भरी थी। फिर उन्होंने मुझे नीचे रख दिया और अंतर्धान हो गई। मैं जो कभी चाहता था, मैं जो भी जानता था, उन्होंने उन सब को साकार कर दिया। मेरी घड़ी में सुबह 5-8 बजे थे। मैंने जोर से प्रार्थना की, मैं हृदय से रोया, यहाँ तक कि मैं हंसा भी। कुछ देर तक बारी बारी से मैं प्रार्थना, रोना तथा हंसना करता रहा। क्रमशः मैंने यह समझा कि मैं कहाँ था और अभी क्या कुछ घटित हुआ था। नास्तिकों तथा शेष संसार द्वारा मेरे अनुभव को मति भ्रम अथवा भावनात्मक अकेलेपन से पैदा मानकर खारिज कर दिया जा सकता है, और यह बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि यदि किसी और ने मुझे पहले ऐसी कोई चीज बताई होती तो मैंने भी इस पर विश्वास न किया होता। मेरे अनुभव के चित्रण योग्य स्पष्ट कल्पना शक्ति तो हो सकती है, पर निश्चित रूप से उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल सकते। निसंदेह जो कुछ मैंने अनुभूत किया था वह एक पर्वत, इस झोपड़ी में जिस फर्श पर बैठा हूँ और मेरी सांसों जैसा ही वास्तविक था। वे शब्द, वे स्पर्श, वे खेल सभी वास्तविक थे, पर मेरे पास कोई प्रमाण न था, केवल वैसा कोई जो मेरे अस्तित्व की अवस्था में प्रवेश कर सकता था, मेरी वास्तविकता देख सकता था। उस एक दर्शन में मैंने उस अनादि सत्य, उस सृजनहारी शक्ति को देख लिया। मैं जिसे देखने यहाँ आया था उसे पा चुका था, पर अभी ही उसे छोड़ देने को तैयार न था।
मैं वहां एक निश्चित अवधि तक रुकने का अपना चयन पूरा करते हुए माँ त्रिपुर सुंदरी के मंत्र तथा उन अन्य दिव्य शक्तियों का सम्मान करना चाहता था जो मेरे द्वारा की जा रही तांत्रिक साधना के आराध्य थे। महत्वपूर्ण रूप से मुझे उस आनंद के साथ रहना भी सीखना था जिसमें मैं प्रवेश कर चुका था अथवा जिसे अपने अंतर में पा चुका था। मैं प्राणी मात्र के कल्याण हेतु प्रार्थना करना तथा उस सिद्ध परंपरा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता था जिसका मैं एक हिस्सा था। अब मैं एक असाधारण आनंद का अनुभव करने लगा जो सतत बना हुआ था, किंतु साथ ही मैं हमेशा बेसुध जैसा महसूस किया करता। कभी कभी लगता जैसे कोई मेरे मस्तिष्क के एक बिंदु पर कुछ खींचता सा रहता है। कुछ दूसरे समय मुझे लगता मेरी ललाट पर मालिश की जा रही है। चलना, खाना, प्रदीप से बातें करना और उसकी कहानियां सुनना कठिन हो गया। मुझे यह सीखना था कि मैं स्वयं से प्रवाहित होती शक्तिशाली ऊर्जा को कैसे आत्मसात करूं। इसलिए मैंने 100 दिनों के लिए पूर्ण एकांत में जाने का निर्णय किया। मुझे इस दर्शन को स्वयं में समाहित करने के लिए एकांत की अत्यंत आवश्यकता थी। मैंने प्रदीप को अपनी इस योजना की सूचना दी और उनके सावधानी पूर्ण प्रबंधन के बल पर ही यह संभव हो सका। मैंने अपनी दिनचर्या बदल ली और 7 बजे संध्या से लेकर 4 बजे प्रातः तक ध्यान करने लगा। यदि महीने में 1 अथवा 2 बार ग्रामीण चारा लेने इस तरफ आते भी तो प्रदीप उन्हें एकदम से चुप रहने को कहते। वे एक दूरी से जाते और बिल्कुल ही शांत रहते। इस अवधि में मैं न तो किसी से मिला और न ही किसी को देखा। प्रदीप 1 बजे प्रातः उठ जाते, स्नान करते, अपनी प्रार्थना करते और 4 बजे प्रातः से पहले मेरा आहार तैयार कर देते। वे मेरी झोपड़ी के पास के एक छोटे मंदिर तक आते, एक घंटी बजा देते और मंदिर के पीछे छिप जाया करते ताकि हम दोनों एक दूसरे को न देख सके। उसके बाद मैं बाहर निकलता और उसकी झोपड़ी तक जाकर वहां अपना आहार लेता। इसमें मुझे लगभग 1 घंटे का समय लगता, क्योंकि यह मेरे लिए साधना की एक क्रिया से जरा भी कम न था। यह प्रकृति माँ के लिए, उन किसानों के लिए जिन्होंने उसे पैदा किया तथा प्रदीप के लिए जिन्होंने उसे तैयार किया, मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर हुआ करता। उदर की पाचक अग्नि को वैश्वानर कहते हैं। मैं अपने एक एक ग्रास को इस अग्नि को उस तरह समर्पित किया करता जिस तरह एक यज्ञ में अग्नि को आहुति दी जाती है। अभी भी मैं इसी भाव से भोजन करता हूँ। जब मैं उधर जाता तो प्रदीप मेरे लिए मौन प्रतीक्षा करते अथवा मेरी झोपड़ी में पानी की मेरी बाल्टी भर देते। यदि पिछली रात को आंधी ने मेरी झोपड़ी के तिरपाल को अस्त व्यस्त कर दिया हो तो वे उसे भी ठीक किया करते। यदि मुझे उनसे कुछ कहना होता तो मैं एक नोट लिखकर उनकी झोपड़ी में छोड़ देता और फिर उससे निकल आता। मार्च के अंत में मुझे अपने गुर्दे के समीप तेज दर्द हुआ। मुझे अजरज हुआ क्योंकि मैंने अपना आसन सिद्ध कर चुका था और मुझे और अधिक दर्द की उम्मीद न थी। मैं घुटने के भीषण दर्द, पीठ के भयानक दर्द, शरीर की थकावट और बाहों तथा कंधों के दर्द से गुजर चुका था। अब यह नया दर्द क्या है? मेरे बिस्तर का बीच का तख्ता पूरी तरह धंसकर इसे बैठने के लिए ऊंचा नीचा तथा अनुपयुक्त बना चुका था। संभवतः इस पर मेरे आसन से यह दर्द उभरा था। मैंने उस तख्ते पर अपना तकिया रखा किंतु उससे बात नहीं बनी। मैंने अपने सोने के समय से 1 घंटा निकालकर अपने शरीर को तानने के लिए कुछ योगासन किए, पर उनसे कुछ थोड़ा ही लाभ हुआ। अब मेरे लिए लगातार घंटों बैठा रहना असंभव सा हो गया, परंतु इतनी आसानी से मैं अपने 150 दिनों के साधना को ऐसा खंडित नहीं होने दूंगा। इस संकल्प के साथ मैं दर्द के बावजूद भी दिन रात ध्यान में बैठा रहा। मैंने दर्द के विषय में सोचते हुए पाया कि मैंने पिछले 2.5 माह से सूर्य को नहीं देखा था। मैं सुबह का अपना आहार तब ले रहा था जब अंधकार ही रहा करता। दिन के दौरान मैं कभी कभी झोपड़ी से बाहर जरूर निकलता, पर मैं सूर्य के प्रकाश में पिछले 10 सप्ताहों से नहीं निकल पाया था। मैं एक अत्यंत ठंडी झोपड़ी में रह रहा था
और स्वयं को गर्म करने के लिए आग का उपयोग भी नहीं कर रहा था। अगले दिन योग के बदले मैंने चटाई निकाली और सूर्य की ओर पीट कर बैठ गया। उस रात वह दर्द काफी हद तक कम हो गया। कुछ और दिनों तक मैंने यह प्रक्रिया दोहराई और वह दर्द गायब हो गया। मैंने कभी नहीं जाना कि वह किस चीज से हुआ था, पर धूप में बैठने से वह ठीक हो गया। एकांत की मिठास का आनंद उठाते हुए और एक शांत मन के सागर में गहरी डुबकियां लगाते हुए मैंने अपने दिन गहरे ध्यान तथा आईने की तरह साफ जागरूकता में व्यतीत किए। मैं अपने आसपास की सभी चीजों के प्रति अत्यंत सचेतन था। हड्डों की आवाज, दीवार पर रेंगता मकड़ा, बारिश की गिरती हर एक बूंद, मेरे मन में उठता कोई भी विचार मेरे देखे बगैर न गुजरता। यह सच्ची सचेतना का एक असाधारण स्तर था। मेरी अंतर्दृष्टि से संबंध मेरे गुणों ने भी एक नई आयाम में प्रवेश किया। मैं चाहे जिस किसी प्रश्न के विषय में सोचूं, एक आंतरिक स्वर उसका उत्तर दे दिया करता। एक दिन उसी आंतरिक आवाज ने मुझे कामाख्या मंदिर जाने का निर्देश किया। उसने बताया कि मैं वहां सर्वोच्च तांत्रिक दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ। मुझे भैरवी माँ का स्मरण हो आया, जिन्होंने बद्रीनाथ में इसकी भविष्यवाणी की थी। अपनी साधना संपन्न हो जाने के पश्चात मैंने कामाख्या भ्रमण करने का निर्णय किया, किंतु अभी तो मैं वर्तमान पल में ही रह रहा था। मैं आनंद के सागर में जा रही एक नौका के समान था। वास्तव में मैं स्वयं आनंद का सागर ही था। मेरे अंदर का मौन वर्णनातीत था। ठीक जिस तरह आप दूध मथते हैं और वह मक्खन में बदल जाता है और फिर दोबारा दूध नहीं बन सकता, उसी तरह मेरा मन शांति तथा आनंद की एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जिससे उसे वापस पहले की अवस्था में नहीं पहुंचाया जा सकता था। मुझे लगा कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, किसी का जन्म अथवा किसी की मृत्यु, स्वीकार अस्वीकार, प्रशंसा या आलोचना, उससे अप्रभावित रहने की अनासक्ति और उदासीनता मेरे अंतर से अनायास उत्पन्न हो रही थी। मैंने अपना नोटपैड खोला और उसमें लिखा, आत्म साक्षात्कार एक तात्कालिक क्रिया नहीं है। हमें एक ऐसे पल का अनुभव हो सकता है जब अचानक कुछ अनुभूति होती अथवा अंतर्दृष्टि मिलती, महसूस हो, पर यह एक एक कर गुजरते प्रत्येक पल के प्रति हमारी जागरूकता है, जो हमें अपने मौखिक, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं के प्रति अत्यंत सचेत रहते हुए इस संसार सागर में चलने की योग्यता प्रदान करती है। हम शरीर नहीं है, यह समझ लेना एक बात है, पर किसी के द्वारा चोट पहुंचाने पर भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करना एक बिल्कुल विभिन्न बात है। हम यह समझ सकते हैं कि क्रोध हमारे मन की शांति नष्ट कर देता है, किंतु उत्प्रेरक चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें शांत बने रहना यह एक वास्तविक साक्षात्कार है। बुद्ध को मुक्ति प्राप्त करने में 6 वर्ष क्यों लगे? यदि यह तत्काल हो जाने वाली चीज होती तो वे इसे पहले ही माह में प्राप्त कर लेते। इसमें महावीर को 10 वर्ष और रामकृष्ण परमहंस को 12 वर्ष लग गए। अनुभव, शिक्षाओं और अंतर्दृष्टियां एकत्र होते होते अंततः किसी को अंतिम साक्षात्कार के बिंदु तक लाती है। जल 100 सेल्सियस पर उबलता है, पर उस तापमान तक पहुंचने में इसे थोड़ा समय लगता है। वह लौ जो जल को गर्म करती है, उसमें सूर्य जैसी ही शक्ति से जलने की क्षमता मौजूद है, पर यह जल है जिसे उबाल बिंदु तक लाने की आवश्यकता होती है। आत्मा अथवा चेतना हमेशा से विशुद्ध होती है, पर यह चेतन मन है जिसे उबाल बिंदु तक लाने की जरूरत होती है, जबकि अवचेतन के लिए यह आवश्यकता होती है कि वह अंतर्दृष्टियों तथा शिक्षाओं को आत्मसात करे। जब ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उन्होंने बस माफ कर दिया। जब गांधी पर गोली चलाई गई तो उन्होंने यह नहीं कहा, अरे यह क्या, मुझे तो गोली लग गई, ऐसा किसने किया? उन्होंने कहा, हे राम।
उन्होंने अपने ईश्वर को याद किया। चेतन मन किसी अनुभूति के कोई अचानक चमक का प्रसंस्करण करते हुए उसे आत्मसात करता है, पर सच्ची मुक्ति तो अवचेतन मन की गहराइयों में प्रकट होती है। हमारे अस्तित्व का यही हिस्सा है जिसे साक्षात्कार हासिल करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। प्रबुद्धता हमें यह सिखाती है कि इस संसार में किस तरह गरिमा, स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ रहा जाए। मैं और अधिक लिखना चाहता था, पर मैंने बेसुगी महसूस की और शब्द मेरे आगे तीरते से प्रतीत होने लगे। मैंने अपना शरीर त्याग कर परम चेतना में लीन हो जाने पर भी विचार किया, क्योंकि मुझे संसार से प्राप्त करने को अब कुछ भी शेष न बचा था। जीवन ने मुझे हर वो चीज़ दी जिनकी मैंने इच्छा व्यक्त की। मैं जो भी कुछ बनना चाहता था बना। मेरे व्यक्तिगत अस्तित्व का बीज साक्षात्कार की नरम भूमि में नष्ट हो चुका था। मेरी यात्रा पूरी हो चुकी थी। मेरे पास अपना शरीर छोड़ देने का विकल्प मौजूद था, पर मैंने सोचा कि ऐसा करना स्वार्थपरकता होगी। मैंने जो कुछ सीखा था, मेरा कर्तव्य था कि उसे दूसरों तक पहुंचाऊं। मैं लोगों को निर्देश देना नहीं, बल्कि उनका मार्गदर्शन करना और उनके साथ चलना चाहता था, क्योंकि मैं दृढ़ता से यह मानता था कि हमें स्वयं का नेतृत्व करना चाहिए, न कि हमें दूसरों के नेतृत्व में चलना चाहिए। सच तो यह है कि आंतरिक रूप से भी हम में से अधिकांश लोग अपने विचारों तथा अनुभूतियों से नियंत्रित होते हैं, जबकि इसका ठीक विपरीत होना चाहिए। प्रबुद्धता इस प्रक्रिया को उलट देती है। हम अपने विचारों तथा भावनाओं को नियंत्रित करने लगते हैं। यही समय था कि संन्यास धर्म को फिर से परिभाषित किया जाए। एक सन्यासी को समाज पर भार क्यों होना चाहिए? उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं एक सन्यासी होना चाहता था, भिक्षुक नहीं। मैंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए कभी दान न लेने की शपथ ली। मैं एक संगठन बनाकर प्रत्येक स्थान आश्रम नहीं बनवाना चाहता था। मुझे अपने उद्देश्य से जुड़े रहना था, ताकि मैं दूसरे जिज्ञासुओं को भी उसी निर्वाण में आनंद मनाने के योग्य बना सकूं जिसमें मैंने मनाया। मैं 3 जिन को हिमालय से नीचे आने जा रहा था और प्रदीप ने ग्रामीणों को यह सूचित कर दिया था कि मैं गांव में 1-2 दिनों तक रुकूंगा। मेरी साधना संपन्न हो जाने पर उन्होंने तीर्थाटन हेतु जगन्नाथ मंदिर जाने का निर्णय किया था। मैं उनसे फिर इस वर्ष के अंत में मिलने वाला था। 4 जून को बहुत से ग्रामीण मुझसे मिलने आए। वही जंगल में मैंने एक कुमारी पूजन की लघु क्रिया संपन्न की, जिसमें 16 वर्षों से कम की बालिकाएं माता के रूप में पूजी जाती है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। उस क्रिया के बाद सबको भोजन कराया गया। केवल 2 बैंगन तथा 1 गोभी से बनी सब्जी के साथ भोजन को 40 लोगों ने जी भर के खाया और कुछ लोगों ने उसे 2 बार ऊपर से भी लिया। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि यह एक चमत्कार था। मैं तो परमात्मा के रहस्यों पर विस्मय प्रकट कर रहा हूँ। क्या सब्जी कई गुना बढ़ गई? खैर, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस चीज का है कि हर व्यक्ति भली भांति भोजन कर घर गया। उस वन को छोड़ते हुए मैंने एक पल के लिए उदासी महसूस की। मैं उदासी इसलिए कह रहा हूँ कि यह जगह न केवल शांत तथा प्यारी थी, बल्कि यहीं पर दिव्य माता मेरे निकट आई। यह जगह उनका ही एक प्रतिबिंब थी, परंतु कौन सी वस्तु उनका प्रतिबिंब न थी? इसके अतिरिक्त वह रहना चाहे जितना प्रिय हो, आखिर तो मुझे आगे जाना ही था। संसार को त्याग कर पहाड़ों से मोहग्रस्त होना निरर्थक था। मोह चाहे किसी भी वस्तु से हो, बंधन तथा क्लेश का कारण है। वृक्षों तथा मुझ में कुछ समानताएं थी। दोनों ही अनासक्त तथा निर्लिप्त थे। वे जमीन में बद्धमूल थे और मैं अपनी भक्ति में। वे अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करते थे। उन्हें मुझे वापस लौटने को ललचाने का प्रयास नहीं किया। मैंने भी अपना दृष्टिकोण नहीं बदला,
क्योंकि करुणा के पात्र की बजाय मैं करुणा की भावना से प्रेम करना श्रेयस्कर समझता हूँ। आखिर परिजनों से बिछुड़ना तो निश्चित ही है। प्रकृति तथा मैं दोनों ही इसे समझते थे। मैंने वन को धन्यवाद किया और जगन माता के विचारों में डूबा आनंद भरे हृदय से वहां से चल पड़ा।